की मुद्रा कहा है। आइए समझते हैं कि यह डर की मुद्रा आखिर है क्या, ऐसा क्यों है, क्या इसे खरीदना डरावना है या इसे रखना। तो डर की मुद्रा या फिर डिजिटल सोना, यानी उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित बचत का माध्यम है। यानी जब समस्याएं होती हैं, खासकर फिएट मुद्रा के साथ, मान लीजिए देश के भीतर जैसे तुर्की में या कहीं ब्राजील अर्जेंटीना में, तो लोगों को तुरंत डर लगने लगता है। वे या तो सोना खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोना, माफ कीजिए, या तो आप लोहे जैसा सोना खरीद सकते हैं, सबको पता है कैसे, लेकिन उसे संभालना, कहीं छुपाना पड़ता है। या फिर मान्यता प्राप्त निवेशक वहां कोई कागजी सोना खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है। ये सब असल में 19वीं सदी की बातें हैं। और बिटकॉइन भी वही है, बस यह डिजिटल सोना है जिसे खरीदना आसान है, स्थानांतरित करना आसान है और बहुत सस्ता है संभालना। और ये वाकई एक शानदार चीज है जो भविष्य में सचमुच अमेरिकी डॉलर को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन ये मैंने नहीं कहा, ये ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने कहा है, जो पहले 2017 में क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ थे, लेकिन कोविड के दौरान उन्होंने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू किया। उन्होंने एक अफगान महिला का जिक्र किया जो अपने कर्मचारियों को बिटकॉइन में वेतन देती थी ताकि तालिबान की पाबंदियों से बचा जा सके। कुल मिलाकर, जैसा कि फिंक ने कहा, उस महिला ने उनकी आंखें खोल दी कि बिटकॉइन को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब उनका फंड आई बीट या आई बीट शेयर्स, या जैसा कि आई शेयर्स है, उसके पास बैलेंस शीट पर 7,81,000 बिटकॉइन है, जो मौजूदा रेट के हिसाब से लगभग 88 अरब डॉलर के बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और उन्होंने कॉइनबेस, बाइनेंस और यहां तक कि माइकल सेलर को भी पीछे छोड़ दिया, जिनकी रणनीति के तहत उनके पास 6,29,000 बिटकॉइन है। इसलिए ब्लैक रॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जो बिकवाली अभी हो रही है, अब आप समझ सकते हैं कि ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। 88 अरब डॉलर बैलेंस शीट पर है, और जो उन्होंने वहां जितने भी मिलियन में बेचा है, वो बस एक तरह से लीवरेज क्लोज करना है। एक खास स्ट्रक्चर के तहत वे ऐसा कर रहे हैं ताकि वे उन कंपनियों के शेयर खरीद सकें जो खुद माइनिंग वगैरह जैसे काम करती हैं। यानी असल में ये सब कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो के ही आसपास है। वे एक से दूसरे में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और हमें यहाँ कुछ और ही लग रहा है। और वैसे भी खबरों का माहौल इसलिए बनाया जाता है ताकि थोड़ा बहुत जैसा कि कहते हैं, प्रेशर रिलीज किया जा सके, यहाँ कहीं खरीदारी की जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। इसलिए सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारे पास क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ है। और अगर आप 2025 में अपने पोर्टफोलियो के लिए शानदार दिलचस्प कॉइन्स पाना चाहते हैं तो टॉप 5 लिखें और हम आपको बेहतरीन कलेक्शन भेजेंगे।